चाहिए, जैसी निष्ठा गुरु चरणों में होनी चाहिए वैसी निष्ठा उनकी थी नहीं। और उसका सबसे पहला उदाहरण कांचीपुरम स्वामी जी, जिनके सत्संग को रामानुजाचार्य जी सुनते थे, उनको आपने एक दिन अपने घर प्रसादी पर बुलाया कि गुरुदेव आएंगे, प्रसादी पाके जाएंगे तो उच्छिष्ट मिलेगा, मैं सेवन करूंगा। कांचीपुरम स्वामी जी को आज घर आना था। आपने अपनी पत्नी से कहा सुंदर प्रसाद तैयार करो, आज गुरुदेव आएंगे। पत्नी ने प्रसाद बनाया। आप बोले कि बस मैं लेने जाता हूं महाराज जी को, तब तक तुम व्यवस्था रखना। अब ये निकले महाराज जी को लेने किसी मार्ग से, यहाँ कांचीपुरम स्वामी जल्दी जल्दी आए और घर पर आकर के बोले, अरे बिटिया सुनो, वरदराज भगवान की सेवा में मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं जल्दी आ गया हूं, तुम जल्दी मुझे प्रसाद पवा दो। उन्होंने प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद जो उच्छिष्ट बचा उसके प्रति भावना ना रख करके आपने उस उच्छिष्ट को बाहर खड़ा, कोई राह चलता व्यक्ति था, उसको कहा इधर आइए, थोड़ा भोजन बचा है, लो खा लो, और उसको दे दिया। और इतना ही नहीं, स्वयं स्नान करके दोबारा रसोई बनाने लगे। रामानुजाचार्य जी लौट करके आए, आकर के देखा, अरे दी ये चौका कैसे लगा है, और तुम अभी रसोई तो बना चुकी थी। वो बोले कांचीपुरम स्वामी जी तो पाकर के चले गए। पाके चले गए? प्रसाद कहाँ है उनका? जो तिनका प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद, वो कहाँ है? बोले वो तो मैंने राह चलते एक था, उसको मैंने कहा अब उच्छिष्ट है, इसको घर में क्या रखना, उसको बांट दिया, चौका लगा के स्नान भी कर लिया। रामानुजाचार्य जी बोले तुम आचार्य चरणों के उच्छिष्ट की महिमा नहीं जानते? जानती तो हूं, पर पता नहीं मेरे मन से भाव नहीं आता। रामानुजाचार्य जी के नेत्र बंद हो गए। सह रहे हैं, कोई बात नहीं। उस समय रात्रि भर रामानुजाचार्य जी सोए नहीं। पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए हम आए हैं, लेकिन जो संग रहती है इसी का ही नहीं कर पा रहे। जिनसे मंत्र उपदेश लिया, ऐसे महापूर्ण स्वामी जी, उनकी पत्नी और रामानुजाचार्य जी की पत्नी दोनों जल भरने के लिए जा रही थी, और जल भर के दोनों लौट रही थी, तो महापूर्ण स्वामी जी की पत्नी के घड़े से थोड़ा जल छिटक गया। और रामानुजाचार्य की जी जो पत्नी थी वो बहुत आचार विचार बहुत ज्यादा पालन करती थी उनका, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये ऐसा वैसा। तो जैसे ही जल गिरा तो उन्होंने बहुत सुना दिया, संभल के नहीं चला जाता है, आपने जल गिर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आ दिया, इतना सुनाया कि उनकी जो पत्नी थी महापूर्ण स्वामी जी की, वो इतनी व्यथित हो गई। घर जाकर के उसने महापूर्ण स्वामी जी से कहा कि आप तो कहते हैं कि रामानुज आपको गुरु तुल्य मानते हैं और उनकी पत्नी हमारा अपमान करती है। तो महापूर्ण स्वामी जी ने कहा कि मैं रामानुजाचार्य जी के प्रति कभी दोष भाव लाना नहीं चाहता, और है भी नहीं, वो आचार्य तुल्य हैं और वो सदा आचार्य ही रहेंगे। पर अब हमें लगता है कि अब हमें कांचीपुरी छोड़ के जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अब रंग श्रीरंगम चलते हैं, वहां रहेंगे। और बिना किसी को बताए अर्धरात्रि में महापूर्ण स्वामी जी पत्नी सहित चले गए। रामानुजाचार्य जी दूसरे दिन दर्शन करने के लिए गए तो उनको पता चला कि आपकी पत्नी के कुछ ऐसे व्यवहार के कारण महापूर्ण स्वामी जी और उनकी पत्नी श्रीरंगम चले गए हमेशा के लिए। दूसरा कारण, रामानुजाचार्य जी बोले ये उचित नहीं है। ठीक है, आचार विचार आचरण देखना चाहिए, पर यह भी तो विचार करना चाहिए आप हैं किसके सामने, वो व्यक्ति का स्थिति कैसी है। प्रेम का स्वरूप होता है कि आप अपनी स्थिति का त्याग करते हैं अगर श्रेष्ठ व्यक्ति सामने है तो। यहां तक भी कोई बात नहीं। अब तीसरा कारण एक और बना, क्या? एक बार एक बहुत दीनहीन सा ब्राह्मण कांचीपुरी में था, वो कभी कभी लोगों के यहां जाके भिक्षा मांगता था, और आज वो संभवतः रामानुजाचार्य जी के यहां ही आया। रामानुजाचार्य जी वहां थे नहीं, पत्नी से मांगा मुझे कुछ भिक्षा दे दो, तो कहा कि कहीं और से मांगो, यहां नहीं मिलेगी। आप लौट करके जैसे ही जाने, सामने से रामानुजाचार्य जी आए तो बोला आप हमारे घर गए थे, कोई कारण? बोले नहीं प्रभु, आप तो जानते मैं भिक्षा मांग करके पाता हूं, तो आज आपके घर गया, मिली भिक्षा? नहीं, वो उन्होंने मना किया कि घर पर कोई व्यवस्था नहीं। रामानुजाचार्य जी दौड़ करके घर गए, रसोई में देखा तो सारी सामग्री रखी थी, पर देने की भावना नहीं चित्त में।
आप निकल करके बाहर आए और उस ब्राह्मण को बोला, सुनिए, मैं दुकान से कुछ सामग्री खरीद के आपको देता हूं और एक पत्र लिख करके देता हूं, ये मेरी पत्नी को दे दीजिएगा। और पूछे कहां से आया पत्र, तो कहना आपके मायके से आया है। ठीक है, साड़ी ले गए, बहुत सारी जो माताओं को सामग्री प्रिय होती, खूब सारी सामग्री ली और उस पर एक पत्र लिख करके उनके घर भिजवाया। पूछा, आप ये पत्र का? बोले आपके मायके से आया है। पत्र जैसे ही पढ़ा तो पत्र में लिखा था, तुम्हारी छोटी बहन का ब्याह पक्का हो गया है और इस तिथि को ब्याह होना है, तुम जल्दी से जल्दी घर पर आ जाओ। इतने में रामानुजाचार्य जी पहुंचे तो वो तो फूल ही नहीं समावे। और हाँ, पत्र देने वाले को खूब सारा भोजन दिया। अरे इधर आओ, रुको, तुम तो ये लो भोजन लेके जाओ, कचौड़ी लेके जाओ, मेवा लेके जाओ, इतनी बढ़िया खबर लाए हो। ब्राह्मण देवता बोले, अभी तो आप मना कर रहे थे, कुछ है नहीं। बोले नहीं, अभी अभी बनाया मैंने, ले जाओ। रामानुजाचार्य जी आए, वो देखना चाह रहे थे कि अभी प्रसाद देगी कि नहीं, और परिवार की खबर सुन के दे दिया। आचार्य चरण से बोली, आप हमारे घर में ब्याह, मेरी छोटी बहन का, चलो जल्दी। रामानुजाचार्य जी बोले, हमें थोड़ी काम है, आप निकलो, मैं उस तिथि पे पहुंच जाऊंगा। और आप सारा सामग्री लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। पत्नी के घर से जाते ही रामानुजाचार्य जी गए और जाकर के सन्यास धारण कर लिया, सन्यास ले लिया और पत्नी को पत्र के द्वारा समाचार पहुंचवा दिया। अब हम सन्यास ले चुके हैं और सन्यास ग्रहण किया। जैसे ही आपने सन्यास भेष धारण किया और आचार्य चरण माथे पर उर्ध्वपुंड लगा करके, द्वादश तिलक धारण करके, गले में माला धारण करके, हाथ में दंड लेकर के, और जैसे ही सन्यास रूप में बाहर निकल करके आए, सहज ही उनके रूप को देख करके सब लोग नतमस्तक होने लगे, दंडवत करने लगे। साक्षात शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज अब